हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है उसको बहुत कम दिन बचे हैं और मई 25 को आप लोगों को जाना भी है और हॉल टिकट जो है आज के डेट में आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जितना रिवीजन करना होगा वो अमूमन आप लोग कर चुके होंगे और कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन 8-9 दिनों में, लगभग 10 दिनों में कुछ भी नया करने की कोशिश मत करिए। हालांकि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हर एक टॉपिक से, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल करके आपके सामने हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मिसिंग होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो एक मोटी मोटा ओवरऑल हम लोग आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ 50-55 टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इन 10 दिनों में कोशिश कर सकते हैं कि 2 दिन के अंदर ये टॉपिक्स पर बस एक छोटा मोटा रिव्यू जो है ले लीजिए। पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगर आपको क्लिप्स मिलती हैं, छोटी वीडियो क्लिप्स, तो उसको आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी नोट्स है वो आपको यूपीएससी हिंदी के जो मेन टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो टॉपिक्स हैं वो इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट से लिए गए हैं। जैसे जितनी स्कीम्स आती हैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, पॉलिटी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, हिस्ट्री है, इकॉनमी है, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स के हैं, साइंस के हैं और मिसलिनियस है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो साइंस और मिसलिनियस वालों पे है, क्योंकि जो भी डिफेंस की चीज़ें हैं या मिसलिनियस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि अमूमन हम लोग गैस करके यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हैं उससे प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग मिसलिनियस या विविध ही कवर करते हैं। तो ये मिसलिनियस का टॉपिक है, मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूँ क्योंकि यही नोट्स आपको प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। ठीक है, मिसलिनियस का टॉपिक है, यानी कि विविध का टॉपिक है। मैं सबकी हिंदी भी लिखने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो आइए, सबसे पहले है सेंसस, यानी कि जनगणना को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है कि प्रथम बार जनगणना कब हुई, नियमित कब से हुई, आज़ाद होने के बाद कब हुई। ठीक है, जातिगत जनगणना कब हुई। हालांकि जातिगत का सवाल अभी पैदा हुआ है, लेकिन चूंकि इसके बारे में कमेटियां बहुत टाइम से जो है मंथन कर रही हैं, तो जातिगत जनगणना कब हुई उसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जनरेशन का नाम, आपको पता होगा कि बहुत सारी जनरेशन है जिसका अलग अलग नाम दिया गया है, कि कुछ को मिलेनियल्स दिया गया है, कुछ को जेन जी दिया गया है, जेन अल्फा और जेन बीटा। ठीक है, तो इनका नाम लिखना है, देखना है कि कब से कब तक, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन इससे बनाए जाने की संभावना होती है। तो अलग अलग जनरेशन के नाम जो है उसको भी आप लोग देख लेंगे। तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो न्यू डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी आई है, यानी कि मोटापे की एक नई परिभाषा आई है। मोटापे की परिभाषा आई है। तो देखिए, ये है तो बड़ी छोटी सी चीज़, लेकिन अगर आप एक बार गो थ्रू होगे तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि मोटापे की परिभाषा में ये शामिल किया गया है या ये नहीं शामिल किया गया है, तो एक छोटी सी ही डेफिनेशन से आपके इस तरह के प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। फिर यहाँ पर चौथा आता है ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको अंतरण सूचकांक बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आता है नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ जब भी पढ़ेंगे तो 2024 के साथ साथ 2023 का भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि कुछ बंदों का नाम, ठीक है, जो 2023 में पाए होंगे उनका नाम जो है यहाँ पर भी आपको दे देगा ऑप्शन में। और यूपीएससी ऐसा खेल हमेशा करता है, जैसे इस बार के जो भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज़ पाए हैं उनकी जगह पर लास्ट ईयर का नाम दे देगा। ठीक है, जिसमें ड्रू विजमैन और 2-3 लोग थे, तो इससे कंफ्यूजन से बचेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको ग्रैप कहते हैं। ग्रैप 4 के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। फिर तरंग शक्ति हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का, या पढ़ ही लेते हैं, एक सेकंड, तरंग शक्ति जो है यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो 7 टॉपिक आपके मिसलिनियस के हैं। कोशिश करिएगा कि इधर 1-2 दिन में इसको देख लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके नहीं जाना है, बेसिक डेफिनेशन केवल देख करके जानी है। नेक्स्ट आता है साइंस का जो पोर्शन है उसमें आपका अग्निबाण,
दूसरा है रूमी 1, तीसरा है अरिघात INS अरिघात जिसको अभी कमीशन किया गया है, चौथा है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग आप जानते होंगे कि जब भी आपको प्राकृतिक के जगह पर आर्टिफिशियल बारिश करनी होती है तो उसमें क्लाउड सीडिंग की जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से एजेंट यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार ब्रीफ में देख लेंगे। क्लाउड सीडिंग, ठीक है, क्लाउड सीडिंग। पांचवा है अल्फा फोल्ड 3। फिर है आपका छठवां नॉर्दर्न लाइट या इसको उत्तरी प्रकाश कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक हंटर का नाम दिया गया है MQ-9B हंटर, इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है परम रुद्र, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश है, कौन सा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, किस राज्य में रखा गया था उसको, ठीक है। फिर आता है आपका डीप सीक जो कि AI है। अब इस डीप सीक के साथ साथ आप क्या क्या और पढ़ लेंगे, जितने भी AI हैं और उनका जो भी एडवांस फीचर है, ठीक है, उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जितने नाम है यानी कि जितने नामी AI हैं, जैसे आपका डीप सीक हो गया, ठीक है। अभी हाल ही में घिबली आर्ट बनाई जा रही है जो कि जापान की आर्ट है ग्रॉक के मदद से, तो एक ये हो गया। और भी उसके साथ में आपको पता है जेमिनी है जो कि गूगल के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। ओपन AI का चैट GPT था, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी टॉप AI हैं जो अलग अलग सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कोपायलट आता है, तो इस सब को एक बार देख के जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लू घोस्ट, ठीक है। तो एक बेसिक डेफिनेशन इन साइंस के चैप्टर्स की भी या टॉपिक्स की भी रखेंगे। फिर स्पोर्ट्स में आपका डी गुकेश का नाम आता है, ठीक है। बारबरा क्रेजिकोवा का नाम आता है। लमीने यमल, हरमनप्रीत कौर, ओलंपिक मेडल की टैली देख लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कवर करेंगे। ओलंपिक मेडल या ओलंपिक्स जो हुआ है अभी आपका पेरिस में, उसको जरूर देख के जाएंगे। मेडल टैली में भारत को किस स्थान पर रखा गया, कितने गोल्ड मेडल आए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। टॉप कौन कर रहा है, सेकंड नंबर पर कौन है, ठीक है। दूसरा आता है एशियन हॉकी चैंपियनशिप, उसमें भारत की क्या परफॉर्मेंस है। फिर कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 में होने वाले हैं, और खेल रत्न अवार्ड किसको किसको मिला है। इसका पूरा नाम है आपका मेजर ध्यानचंद। देखिए एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी टीम ने जो निकाल करके लाए हैं, इस टॉपिक्स को बताने का काम मेरा है यहाँ पर। तो ये टॉपिक जो है अगर आपने नहीं कर रखा है और आप पैनिक सिचुएशन में, तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में आपने बिल्कुल नए टॉपिक्स पढ़ के गए, पुराना भी भूल गया। जो लोग मोस्टली चीज़ें कवर कर चुके हैं वो 2-3 दिन में देख लेंगे बस कि ये टॉपिक्स में से क्या क्या छूट गया है, ठीक है। तो जिनकी प्रिपरेशन एक साउंड लेवल की है वो ज़्यादा इस पर एम्फसाइज करेंगे। अगला आता है आर्ट एंड कल्चर से, कला संस्कृति से क्या क्या टॉपिक हैं। जैसे मोइदम है, असम का मोइदम, ठीक है, जो पिछले साल न्यूज़ में था। राजा भोज के वर्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय न्यूज़ में है। तीसरा है कुछ नई क्लासिकल लैंग्वेजेस शामिल की गई हैं, तो इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में भी आप लोग एक ब्रीफ में डेटा जो है ले लीजिएगा। श्याम बेनेगल जिनकी डेथ हुई थी, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, और कल्चरल हेरिटेज साइट में कुछ लिस्ट में कुछ नई साइट्स शामिल की गई हैं, तो इनके बारे में भी जो है आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा, ठीक है। तो इसको विश्व ध्यान दिवस और क्लासिकल लैंग्वेज, आई थिंक आप लोग समझ ही रहे होंगे कि नई जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेके जाएगा। अगर हिस्ट्री के करंट से रिलेटेड टॉपिक्स की बात करें तो परमार डायनेस्टी, परमार वंश, ठीक है। परमार वंश के साथ साथ मैंने देखा है कि जो आपके गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, ठीक है ना,
इनके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन एक लेके जाइएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कि किसके समय में बना, मतलब गुप्त रूलर कौन थे और कितनी पुरानी है, क्या इससे पुरानी कोई यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, कई बार चाणक्य को लेकर के और नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि तक्षशिला और नालंदा में ये कंफ्यूज करता है कि भाई चाणक्य कहाँ पढ़ाते थे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। फिर पोर्ट ब्लेयर को लेकर के कुछ चीज़ें जो है हिस्ट्री में थी कि भाई कौन डेथ किया वहाँ पर, कहाँ की कैपिटल है, ये सारी चीज़ें। औरंगजेब और संभाजी को लेकर के था, तो मुझे लगता है कि पूरा मराठा पर भी आपको एक पकड़ बना लेनी चाहिए कि एंग्लो मराठा वार जो होता है, एंग्लो मराठा वॉर जो हो रहा है, आपके 3 मराठा वॉर होते हैं। पहला 1775 से 82 तक होता है, फिर आपका 1803 to 5 होता है। ठीक है, और तीसरा आपका 1817 से 18। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 1775 से ही जो है आपकी जो संधियां हैं, जो ट्रीटीज़ हैं, वो साइन होना स्टार्ट होती हैं कि जैसे सूरत की संधि हो रही है, पुरंदर की संधि हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हर जगह जो है दी नहीं हुई हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है कि जितनी इसमें ट्रीटीज़ हुई हैं उनको खोज के फिर 82 में जाके सलवाई की हो रही है, तो इसको एक बार क्रोनोलॉजी में लगाना है, कौन उसमें लड़ रहा था मराठा के साइड से, ये सारी चीज़ें एक बार लिख लेनी है। तो यहाँ पर संभाजी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आती है औरंगजेब की, तो औरंगजेब टॉपिक तो हमने दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि लेटर मुगल्स यानी कि 1707 में जब आपके औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इसके बाद जितने लोग हैं, ठीक है, जैसे बहादुर शाह से शुरू होता है और बहादुर शाह जफर से ख़त्म होता है मुगल, तो इसके बीच में जितने रूलर्स हैं, ठीक है ना, जैसे जहांदार शाह आएंगे, फर्रुखशियर आएंगे, ठीक है, तो इनका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक, कि किसको रंगीला बादशाह कह रहे हैं, ठीक है, या किसको घृणित कायर कह रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास एक एक टाइटल है और कोई ना कोई वॉर जो है इनसे रिलेटेड है। जैसे आपको पता होगा कि एक जो है करनाल की वॉर है जिसमें नादिर शाह आता है। ठीक है, तो ये किसके समय में हुई, पीकॉक थ्रोन लेके गया। तो ये जो स्टोरी है लेटर मुगल्स की, ये थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में फिर से देख लेना है। यूपीएससी हिंदी पे भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं हिस्ट्री के, तो उसमें एक बार ब्रीफिंग मैंने ही की थी, तो एक बार उसको भी चेक कर सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमी का पोर्शन, यानी कि अर्थव्यवस्था का पोर्शन आता है। अर्थव्यवस्था में क्या क्या है कि कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ लेना है, यानी कि सहकारिता के बारे में। ठीक है, फिर मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन के बारे में। देखिए, अब ये सहकारिता और दुग्ध उत्पादन जब मिलता है तो अमूल बनता है। ठीक है ना, गुजरात की एक जो सहकारिता या सहकारी कंपनी जो है मिल करके अमूल का फुल फॉर्म अमूल बनाती है। अमूल में ए जो है वो आदित्य, ठीक है, स्टैंड करता है, यानी कि आदित्य से स्टार्ट होता है। चलिए, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यहाँ पर आता है। ठीक है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो तीसरी न्यूज़ इसकी ये पढ़ लेंगे, एक इसमें पढ़ेंगे, दूसरी ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है ई कॉमर्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। चौथा है यहाँ पर कैश डिपॉजिट क्राइसिस इन बैंक, कि बैंकों में नकदी जमा का संकट जो है ये आया हुआ है। फिर टैक्सोनॉमी है, मतलब बेसिक जो इकोनॉमी के टर्म हैं उनके बारे में जानना है। गवर्नमेंट बॉन्ड और इंडेक्सेस के बारे में छोड़ रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर कुछ इंडेक्स देख के जाने, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो जब भी यूपीएससी के लिए जाएंगे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बारी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सपोज करिए कि आपको पढ़ना है, तो आप स्टार्ट करेंगे कि किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, कौन कौन मिल करके जारी करता है। ठीक है, फिर आप स्कोर भी पढ़ोगे इंडिया का, इंडिया के आसपास जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको देखोगे कि उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। वर्ल्ड वाइड टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, बॉटम की 2 कंट्रीज़ या 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो एक पूरा जो है थरो पढ़ के जाना है जब भी यूपीएससी के लिए कोई इंडेक्स देखना है। ठीक है, फिर आता है आपका हंगर इंडेक्स। ठीक है, फिर आता है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ओह यही लिख दिया इंग्लिश में। ठीक, फिर एनवीडिया कंपनी। ठीक है, एनवीडिया कंपनी क्यों न्यूज़ में आई कि जिस दिन डीप सीक आया, जिस दिन चाइना ने डीप सीक लॉन्च किया, उस दिन जो एनवीडिया कंपनी है अमेरिका की,
वो मैक्सिमम उसके शेयर्स जो है फॉल आउट कर गए, मतलब क्रैश कर गई। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो एक बारी इससे रिलेटेड जो न्यूज़ होगी, ठीक है, कि इसकी सर्विस क्या क्या है, क्या सर्व करती है, इससे रिलेटेड चीज़ें देख लीजिएगा। फिर आता है ज्योग्राफी का पोर्शन। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके साथ में 2-3 स्ट्रेट और जो आपको लगता है, जैसे आपके साउथ चाइना सी के पास यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, इनको जरूर देख करके जाना है। फिर आता है आपका एक्सोप्लैनेट, ठीक है, एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि कौन कौन सा एक्सोप्लैनेट है, उसका बेसिक नाम, ठीक। फिर कई सारे तूफान आए हैं, जैसे जिसमें मिल्टन आया है, गैमी आया है, दाना आया है, बेरिल आया है, फेनगल आया है, अल्फ्रेड आया है, ठीक है। तो एक बार लिख भी दे रहा हूँ, मिल्टन, गेमी, दाना, बेरिल, फेंगल, अल्फ्रेड, ठीक है। फिर आता है चौथा टॉपिक, नेशनल स्पेस डे, ठीक है, कि राष्ट्रीय स्पेस डे जो है मनाया जा रहा है आपके अगस्त के महीने में। क्यों मनाया जा रहा है, क्या इसका कारण है, ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। फिर कुछ नई रामसर साइट्स आई हैं, तो पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसमें पढ़ के जाना है कि रामसर भाई कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इंडिया कब ज्वाइन किया, ठीक है। फिर इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, ठीक है, नई रामसर साइट्स कहाँ हैं, उनका नाम और उनका स्टेट, कम से कम इतना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता है छठवां टॉपिक कि अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स हैं, उसमें से कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जिनके चुनिंदा लोग बचे हुए हैं और जो माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम से उनका मिलना जुलना है नहीं, वो अलग रहते हैं। तो इस प्रकार जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार की, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ, इन पर अगर लेख मिल जाए तो उसको आप जरूर एक बार देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको मिलता है, डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं, ठीक है। सत्वा है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो एक नया टर्म जो है वो ऐड हुआ है, सकल आपका इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरणीय उत्पाद। तो सकल पर्यावरणीय उत्पाद, देखिए करंट में जो ये नए टॉपिक ऐड होते हैं तो इनके बारे में ऐसा नहीं कि बहुत डीप इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपको बेसिक स्तर या बेसिक लेवल इसका पता होना चाहिए। जैसे जीएन जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है, किस चीज़ को ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट कह रहे हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हुई हैं तो इनको कवर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, रीज़न जाना जा सकता है। मेटेराइट से रिलेटेड, स्किल सेंसस से रिलेटेड, ठीक है ना, एग्लिकन चर्च, हिल्सा, मुसारन, ठीक है, मिशन मौसम। अब सीधे आते हैं इस पे, मिशन मौसम पे। तो हमने 7 पॉइंट कवर किया था, तो 8वां पॉइंट मिशन मौसम, ठीक है। फिर बॉर्डर ऑफ लेबनान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो बॉर्डर ऑफ लेबनान देख लेंगे। चागोज आइलैंड देखेंगे, ठीक है, बेसिकली चागोज आइलैंड नहीं आर्कीपेलागो होता है, तो चागोज आर्कीपेलागो देख लेंगे। फिर आता है आपका मायोटे आइलैंड, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। मायोत द्वीप या मायोते आइलैंड भी इसको कहते हैं, मायोते द्वीप, ठीक। फिर आता है सीरिया। सीरिया पता ही है, सीरिया पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक इसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ISFR की रिपोर्ट आई है, इसमें कुछ नई चीज़ें जो है ऐड की गई हैं, ठीक है। तो जो नई चीज़ें हैं उस पर एम्फेसाइज करके जाना है, क्या क्या नया है। जब आप रिपोर्ट किसी की भी ब्रीफिंग देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ISFR 2023 के बारे में समझ में आ जाएगा। केन बेतवा लिंक हो रही है, तो केन बेतवा लिंक हो रही है तो उससे सोचा गया है कि बुंदेलखंड का जो रीजन है, जो ऐसे समझ लीजिए कि नॉन इरिगेटेड रीजन है या जहाँ पर बंजर भूमि है, पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ पर केन बेतवा की लिंक करके पानी पहुँचाया जाएगा। लेकिन उससे क्या सीन क्रिएट हो रहा है कि पन्ना जो कि टाइगर रिजर्व है, उसके एक बहुत बड़े एरिया में ऐसे समझ लो कि पानी का कैचमेंट एरिया आ जाएगा, जिससे कि बहुत सारे वन्यजीव, वहाँ की प्रजातियाँ, उनके डिस्प्लेसमेंट या लोग, ठीक, जो हैं वहाँ पर, उनके लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्यावरणविदों के बीच एक मुद्दा बन गया, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो केन बेतवा और ये आप बुंदेलखंड खजुराहो की स्थिति,
ठीक है ना, ये देख करके जाएंगे। नहीं प्री में तो मेंस में तो जरूर काम करेगा। प्रोबा 3 मिशन है, जेम और टनल है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इसको भी देखना ही देखना है, ठीक है। फिर स्पारडेक्स मिशन जो हम लोग का था, स्पारडेक्स मिशन छोड़ा गया कि उसकी पहले अनडॉकिंग की गई, फिर डॉकिंग की गई और फिर अनडॉकिंग की गई। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो है सफल रहा। तो इसमें ये चीज़ पूरी कंप्लीट देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कंट्री जो है ये डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, कितने वर्ष पहले कर चुकी है, ये भी देख लीजिएगा। और बेसिकली उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि अनडॉकिंग डॉकिंग का क्या यूज़ है, ठीक है, तो इसका यूज़ या एप्लीकेशन आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। फिर टैंटलम मेटल के बारे में न्यूज़ में रहा और कोबाल्ट के बारे में तो इसको स्किप कर सकते हैं। मून किंग और वानुआते, तो वानुआत या वानुआते के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हो गया आपका जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है, या ऐसे कह लीजिए कि भूगोल का पोर्शन था, हम लोग पढ़ रहे थे इसमें। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के लिए, आईआर का पोर्शन देख लेते हैं। इसमें भारत मालदीव और भारत म्यांमार, ठीक है ना। एफएमआर जो है वो देख लीजिएगा। जैसे पहले ये था कि भारत और म्यांमार में आप बॉर्डर के कुछ किलोमीटर हिस्से में आ जा सकते हैं, ठीक है, और कुछ समय बिता सकते हैं, ठीक। तो इस रिजीम को धीरे धीरे क्लोज किया जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब उतना सेफ नहीं रह गया, ठीक है। तो म्यांमार के साथ भी और मालदीव्स के साथ भी जो टेंशन है उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग कहीं देख सकते हैं। अगर देखा हुआ है पहले से तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, कुछ भी नया करने की ज़रूरत, मैंने बार बार कहा है, नहीं है। इलेक्शन हुआ है ब्रिटेन में, इसको देख सकते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति है तो वो राइट टू डिस्कनेक्ट यानी कि लोगों से अलग हो सकता है, इसका भी एक अधिकार जो है मिलना चाहिए। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। फिर कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉस एंजलिस जो कंट्री है आपकी अमेरिका की, नॉर्दर्न अमेरिका की, ब्रिटेन है, कॉन्गो है, पापुआ न्यू गिनी है, नामीबिया, पेरिस और तलस सुल्तान है। फिर आता है फ़िलिस्तीन को लेकर के जो है रिकॉग्निशन की इसके बात होती है, यानी कि जो फ़लस्तीन या फ़िलिस्तीन है उसको मान्यता को लेकर के, फ़िलिस्तीन की मान्यता, ठीक है। तो फ़िलिस्तीन की मान्यता को लेकर के जो है बहुत सारी बातें या न्यूज़ जो है बहुत सारा चर्चा में रहा, ठीक। शाहिद बेहेस्ती पोर्ट भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो शाहिद बेहेस्ती पोर्ट और मंगफ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी अगर देखा है तो ठीक है, नहीं तो इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो एक बार कोशिश करिएगा कि अगर देखना भी है तो इधर 2-3 दिन में ही देख लीजिए कि आज अगर 14 तारीख है तो 14 से उठाइए और 16 तक ख़त्म कर दीजिए, मतलब 2 दिन से ज़्यादा इस पर नहीं देना है। जितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं मैक्सिमम कवर कर लीजिए और बाकी अपनी जो रिविज़न है वो आप करते रहिए, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ शेम करके एक और चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो यहाँ पर 8वां 9वां टॉपिक हो जाएगा लिस्ट ऑफ शेम। 10वां कैरिकॉम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दीजिए, 10वां हो जाएगा रेडिकल ग्रुप। जैसे हयात तहरीर अल शाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ये रेडिकल ग्रुप। ये देखना है आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कि कहाँ पर ये अपना आतंक मचाया है और किसको किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है, कंट्रीज़ कौन कौन सी है जिन पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। फिर 11वां टॉपिक आता है COP 29। तो जब भी हम COP 29 देखेंगे तो 28 की हाइलाइट्स जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि जब भी कंफ्यूज करेगा COP 29 में तो ये जानिए कि 1-2 स्टेटमेंट COP 28 के दे करके जो है कंफ्यूज करेगा, ठीक है। फिर कजान सिटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, कजान शहर, तो इसको देखेंगे। 12वां मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हम लोग देते थे पहले, जो हमने पाकिस्तान से ले लिया है, तो MFN देख सकते हैं। यून सुक योल, इसके बारे में पढ़ लेंगे, यून सुक योल के बारे में, ठीक है। 12, 13, 14 मतलब 14, ठीक है। GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में है, इसको छोड़ेंगे। इससे इंपॉर्टेंट है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल एक्शन समिट, जो कि फ्रांस में हुई। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी गए थे, तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि जैसे कभी भी आप AI को अगर कमांड दोगे तो वो सेम हैंड से करेगा, लाइक राइट हैंड से ही हमेशा करेगा, वो लेफ्ट हैंड से नहीं करेगा। इवन आप उसको कमांड दो कि एक आदमी है जो कि लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ा है या लिख रहा है तो भी वो राइट हैंड में भी पकड़ेगा। तो एक जनरल जो है उसके साथ कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, या ऐसा समझिए कि AI को डेवलप करने वाले लोग या जो भी बेसिक उसमें कुछ है। तो
AI एक्शन समिट के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। इंडिया US की ट्रेड को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इसको 2030 तक भाई 3 गुना कर देना है या 2 गुना कर देना है, तो इसके बारे में हल्की फुल्की चीज़ें देख लेंगे। फिर हूती रेबल्स और ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर 17वां टॉपिक ले लीजिए और गोल्ड कार्ड वीज़ा जो है यहाँ पर 16वां टॉपिक ले लीजिए। उसके साथ साथ जो अमेरिका ने वहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स को, रेजिडेंशियल को जो भी है, मतलब रेजिडेंट्स जो हैं उनको निकालने की जो शुरुआत की है, कि जिनके पास वीज़ा नहीं है या जो थोड़े समय के लिए आए थे या जो लोग डंकी रूट से गए थे, तो इनको निकाल रहा है। तो बॉर्डर के थ्रू निकाल रहा है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के थ्रू भारत में पहुंचाया कुछ लोगों को। तो देखना क्या है, अमेरिका का मैप और अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है, इनके बॉर्डर पर स्थित जो भी चीज़ें हैं इनको देख लेना है, यानी कि नेचुरल चीज़ें जो भी हैं उनको देख लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैप किसका किसका देखना है, तो नॉर्थ अमेरिका पूरा, ठीक है, और इसमें भी US से खास करके, लाइक वहाँ पर अगर 5 बड़ी लेक्स हैं तो उनको देखना है, कौन सा पूरी तरह अमेरिका में है इसको देखना है, ठीक है, कौन सी रिवर किस तरह से जा रही है, कौन सा पर्वत फैला हुआ है, ठीक, और मेक्सिको से किस तरह चीज़ें अलग हो रही हैं। मतलब आपको एक मोटी मोटा जानकारी लेनी है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है अमेरिकी बॉर्डर्स पर जब इस तरह की चीज़ें लागू हो रही हैं, तो ठीक है। फिर कुछ स्कीम्स हैं जो आपको जाने से पहले पढ़ लेना चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्कीम, दूसरा है बायो E3 पॉलिसी, चौथा है भारत पोल का एक पोर्टल है, पांचवा है यूनियन बजट की खास खास चीज़ें, ठीक है। फिर राजकाज पोर्टल आया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़िए, छठवां राजकाज पोर्टल। फिर पॉलिटी से कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं जो कि बहुत याद रखे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ठीक, जैसे जिसमें एक आपका ये कह सकते हैं कि एक मुद्दा जो आया था आपका जिसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है, पहला मुद्दा ये हो गया, हालांकि वो लास्ट ईयर का मुद्दा है लेकिन फिर भी 106वां संविधान संशोधन जो किया गया। दूसरा ये है कि वक्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि वक्फ के इतिहास के बारे में या उसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में केवल 4-5, ठीक है, थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं। दूसरा जो आप पढ़ के जाएंगे वो जाएंगे स्त्री धन। तीसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, किसी व्यक्ति के लिए जो होता है इलेक्शन के समय में, वो पढ़ के जाएंगे। चौथा है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि 10वीं अनुसूची में जो रखा गया है दल बदल विरोधी, ठीक है, ये जरूर एक बार रिवाइज करके जाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, किस ईयर में आया, कौन सा संविधान संशोधन था, ये सारी चीज़ें देख करके जानी है। हिंदू मैरिज की वैलिडिटी के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ चर्चा में रही, रिजर्वेशन के ऊपर रहा, ठीक है, तो EWS का रिजर्वेशन, मंडल कमीशन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देख करके जाना है। फिर राइट टू मेंटेनेंस 7वां, ठीक है, राइट ओवर मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं, ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है कि इसको अगर आप एक बार जनरल रीड करते हो तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या राइट्स मिलते हैं। दूसरा है राइट टू मेंटेनेंस। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, बुलडोजर एक्शन, देखिए बुलडोजर एक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी कि क्या ये देखना कि जैसे फला घर का नक्शा पास है या नहीं पास है, अगर नहीं पास है तो इलीगल है, उसको गिरा दीजिए। क्या जुडिशरी को एक तरह से अतिक्रमण करना, ठीक है, और लोग पब्लिक सपोर्ट भी कर रही है इसका, लेकिन क्या जुडिशरी को बाईपास करना या उसका अतिक्रमण करना ये कितना सही है, क्योंकि जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है या लेजिस्लेटिव बॉडी है वो ये डिसीजंस नहीं ले सकती कि ऐसे काम करने हैं विदाउट प्रायर नोटिस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इस पर एक राय बनानी जरूरी है, आज प्री नहीं तो मेंस के लिए तो जरूर ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। रिफ्यूजी के लिए क्या राइट टू एजुकेशन होगा, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग पर बहुत सारी चर्चा होती रही है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग या हाथ से कचरा मलबा साफ करना, ठीक है, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आता है राइट टू शेल्टर, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो एक बार राइट टू शेल्टर देख लेंगे कि क्या है। जस्टिस हेमा कमेटी क्या किस बारे में बात करती है, इसको भी शामिल किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, जिसमें चिल्लाया गया था कि भाई संविधान का जो खून हुआ या मर्डर हुआ वो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे भी आप लोग एक बार देख करके जा सकते हैं। संविधान
हत्या दिवस, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, छोड़ा जा सकता है इसको, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके साथ साथ, ठीक है ना, ये 2 आर्टिकल और, तो ये 3 आर्टिकल और गवर्नर से रिलेटेड ऑल आर्टिकल्स। अभी मैं बता दे रहा हूँ, जितने लोग भी यहाँ तक पहुँचे वो वीडियो देखते हुए, ठीक है, वो एक कमेंट करना। और गवर्नर मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नर के ऊपर प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। गवर्नर एक बहुत ज्वलंत टॉपिक है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एन रवि हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी कुछ बवाल मचा रखा है, और भी एक आध स्टेट के गवर्नर्स जो है बहुत कुछ अतिक्रमण कर रखे हैं, मतलब न्यूज़ द हिंदू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी सलाह दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि भाई इतने दिनों के अंदर आपको चीज़ें पास कर देनी है, उसको रखना नहीं है, ठीक है ना, जो भी आपके पास कोई ऑर्डिनेंस पहुंचता है। अच्छा, अगर आपको राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए देना भी है तो आप संबंधित आर्टिकल के तहत दे के उसको ख़त्म करिए, लास्ट टाइम में आपको नहीं भेजना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें ये भी कह दिया गया कि भाई जो राष्ट्रपति हैं उनको भी इतना ही दिवस दिया जा रहा है कि वो अपनी जो भी राय है उसको स्पष्ट करें। तो गवर्नर से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, आने की बिल्कुल 100% संभावना है। इसको 95% मैं संभावित यहाँ पर रख रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो एक बार अगर कुछ लोगों को याद रहा, जो इक्का दुक्का लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जरूर कमेंट करिएगा कि भाई गवर्नर से क्वेश्चन देखने को मिला है। पब्लिक एग्जामिनेशन में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो लास्ट ईयर आया था उसके बारे में पढ़ लेंगे, लॉ कमीशन के बारे में पढ़ लेंगे, राइट टू लिव एंड लेट लिव या राइट टू लाइव एंड लेट लाइव, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है जजों का उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के 50-60 टॉपिक हैं। तो जो चीज़ें कवर हो चुकी हैं उनमें बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया आपने कवर कर लिया है। जो नहीं कवर हुआ है कोशिश करिए कि 2 दिन के अंदर में जो भी टॉपिक पढ़ पाए, ठीक है। और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब तो आराम से आप पढ़ो, 23 तारीख तक पढ़ते रहो। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप एक प्रॉपर रिवीजन पैटर्न पर लेकर के चल रहे हो खुद को, तो कुछ भी नया नहीं करना है। ये टॉपिक्स केवल 2 दिन का समय देना है, चाहे आप अभी दे दो या लास्ट में दे दो। मैं इसलिए अभी कह रहा हूँ कि अभी जो दे दोगे फिर किया नहीं किया भूल जाओगे, ठीक है। जिन लोगों ने मतलब उतनी अच्छी तैयारी नहीं है वो अपना रिस्क ले सकते हैं कि ये 7 टॉपिक पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें से आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। टॉपिक्स या लेक्चर ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए धन्यवाद।